लद्दाख पिछले कुछ सालों में इंडिया के टॉप हॉलिडे डेस्टिनेशंस में से एक है। राइडिंग अक्रॉस हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन passes, visiting monasteries and camping next to stunning high altitude lakes are the major draws of Ladakh. Hi guys, welcome to Trip Stories, जहां हम आपके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करने में हेल्प करते हैं। वैसे तो लद्दाख ट्रिप एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, पर ज्यादातर बंजर जमीन और ऑक्सीजन लेवल कम होने से ट्रैवलर्स को कुछ इम्पोर्टेंट बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे जो लद्दाख ट्रिप प्लान करने से पहले आपको पता होना चाहिए। So without delay further, let's plan your next trip. गाइस, लद्दाख के लिए दिल्ली से आपको काफी फ्लाइट मिल जाती है। इसके अलावा आपको कई कनेक्टिंग फ्लाइट भी मिल जाती है जो लद्दाख वाया दिल्ली चलती है। फ्लाइट से दिल्ली और लद्दाख की दूरी 613 किलोमीटर है और लद्दाख पहुंचने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। नो डाउट ये लद्दाख पहुंचने का सबसे कन्वीनियंट और फास्टेस्ट मोड है। इसके अलावा विंटर में लद्दाख पहुंचने के लिए एयरवेज ही ट्रैवलर्स का एकमात्र साधन है, क्योंकि हेवी स्नोफॉल के कारण रोड बंद होती है। अगर आप एडवेंचर के दीवाने हैं तो आई एम श्योर रोड ट्रिप आपकी लिस्ट में जरूर होगा, और अगर आप रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो लद्दाख रोड ट्रिप के बिना वो लिस्ट कंप्लीट नहीं हो सकती। लद्दाख रोड ट्रिप इंडिया के रोड ट्रिप की लिस्ट में टॉप रैंक में है। लद्दाख बाय रोड पहुंचने के 2 रूट हैं, मनाली ले हाईवे और श्रीनगर ले हाईवे। अगर आप लद्दाख वाया मनाली जाते हैं तो आपका रूट दिल्ली, चंडीगढ़, केलोंग, ले बनेगा और इस जर्नी का डिस्टेंस अराउंड 1000 किलोमीटर रहेगा। और अगर आप लद्दाख वाया श्रीनगर जा रहे हैं तो आपका रूट दिल्ली, जम्मू, श्रीनगर, कारगिल, ले बनेगा और जर्नी डिस्टेंस 1230 किलोमीटर रहेगा। पर इसमें से बेस्ट रूट कौन सा है? तो गाइस, दोनों ही रूट थ्रिलिंग एडवेंचर और लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए बेस्ट है। इसलिए आई सजेस्ट आपको सर्किट रूट ऑप्ट करना चाहिए, जो जाते समय दिल्ली, जम्मू, श्रीनगर, कारगिल, ले और वापसी में ले, केलोंग, मनाली, चंडीगढ़, दिल्ली बनता है। इससे आप बिना कुछ मिस किए बिना दोनों रूट को कवर कर सकते हैं। मोस्टली ट्रैवलर इसी सर्किट को पूरा करते हैं। गाइस, अगर आप एडवेंचर और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस को मिस किए बिना कुछ टाइम सेव करना चाहते हैं तो आप मनाली या श्रीनगर तक के लिए फ्लाइट ले सकते हैं और वहां से अपना रोड ट्रिप स्टार्ट कर सकते हैं। श्रीनगर से ले का डिस्टेंस 434 किलोमीटर और मनाली से ले का डिस्टेंस 490 किलोमीटर है। दोनों जगहों से आपको रेंटल बाइक, कार, जीप और टैक्सी मिल जाएगी। बाइक रेंटल अराउंड 900 से 1800 पर डे, जीप सफारी अराउंड 32,000 और टैक्सी अराउंड 12,000 तक की पड़ेगी। फ्रेंड्स, लद्दाख जाने का बेस्ट टाइम समर है, स्पेशली अप्रैल से सितंबर। इस टाइम लद्दाख का टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री रहता है। समर लद्दाख का पीक सीजन है और यही सीजन पैंगोंग लेक कैंप, इंडस रिवर राफ्टिंग और नुब्रा वैली सफारी के लिए भी बेस्ट है। ये टाइम रोड ट्रिप के लिए भी बेस्ट टाइम है, पर जुलाई अगस्त रेनी सीजन होने के कारण इन 2 मंथ्स में रोड ट्रिप ऑप्ट करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। गाइस, लद्दाख ग्रेटर हिमालय में सिचुएटेड है, जिसके कारण ये काफी ऊंचाई पर है और यहाँ काफी ठंड है। अगर आप मनाली ले हाईवे से ट्रैवल करते हैं तो केलोंग क्रॉस करते ही आपको वेदर और लैंडस्केप में ड्रास्टिक चेंज दिखेगा और यही चेंजेस आपको जोजिला क्रॉस करने पर भी दिखेगा अगर आप श्रीनगर ले हाईवे से ट्रैवल कर रहे हैं तो। जहां रात में टेम्परेचर 0 डिग्री तक पहुंच जाता है, वहीं जब आप दिन के दौरान ऊंचाई पर ट्रैवल करेंगे तो मौसम गर्म और धूप वाला होगा, जिसमें पुलोवर और जैकेट से भी काम चल जाएगा। लद्दाख पैकिंग में 2-3 पेयर जैकेट्स, पुलोवर, इनर थर्मल, वार्म सॉक्स के अलावा आपको वाटरप्रूफ शूज, ट्रैकिंग और राइडिंग के लिए चॉकलेट्स, बिस्किट और ड्राई फ्रूट जरूर चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कैमरा विद किट, फोन, चार्जर, पावर बैंक और हाँ, BSNL या एयरटेल पोस्टपेड कनेक्शन जरूर रखना, क्योंकि प्रीपेड कनेक्शन वहाँ काम नहीं आता। इसके अलावा अगर आप बाइकर हैं तो आपको नी एंड एल्बो गार्ड, ISI मार्क हेलमेट, गुड रेनकोट, वाटरप्रूफ बूट्स और बाइक के लिए स्पेयर ट्यूब, पंचर किट, क्लच वायर,
ब्रेक वायर, चेन लॉक, गियर ऑयल, इंजन ऑयल, स्पार्क प्लग जैसी चीजों की जरूरत पड़ेगी। आपको अपने साथ पेट्रोल जार भी रखना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप मनाली ले रूट लेते हैं तो, क्योंकि तांडी के बाद आपको नेक्स्ट पेट्रोल पंप कारू में मिलेगा जो अराउंड 380 किलोमीटर दूर है। श्रीनगर ले हाईवे में आपको पेट्रोल या फ्यूल की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस रूट में काफी पेट्रोल पंप है, बट सेफर साइड आपके पास 10-15 लीटर एडिशनल पेट्रोल होना चाहिए। गाइस, आपको मनाली ले हाईवे और श्रीनगर ले हाईवे दोनों ही रूट्स में इनर लाइन परमिट लेने की जरूरत है। ये आप दो तरीकों से ले सकते हैं, ऑनलाइन और ले की डीसी ऑफिस में जाकर। इनर लाइन परमिट लेते समय आपको उन प्लेसेस पर टिक करना होगा जहां आप जाने वाले हैं, नहीं तो आपको वहां आर्मी नहीं जाने देगी जो प्लेसेस आपके फॉर्म में लिस्टेड नहीं है। ये परमिट आपको 500 से 600 तक का पड़ेगा। इनर लाइन परमिट का ऑनलाइन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मनाली ले हाईवे में आप अटल टनल को ऑप्ट करें, इससे आपको बियॉन्ड रोहतांग पास परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लद्दाख में आपको बेसिक फैसिलिटीज और रनिंग हॉट वाटर के साथ बजट और डीलक्स या यहाँ तक कि लग्जरी टेंट और कैंप भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके पास होम स्टे का ऑप्शन भी है, जहां आपको 700 से 1200 पर डे के हिसाब से बेसिक फैसिलिटी के साथ रूम मिल जाएगा। लग्जरी कैंप्स आर आल्सो अवेलेबल फ्रॉम 3000 to 5000 पर नाइट। बाइकर के लिए ले मनाली और ले श्रीनगर दोनों रूट्स पर अकोमोडेशन की काफी ऑप्शंस अवेलेबल है। गाइस, कुछ एंटिक शॉप की दुकानों को छोड़कर कोई भी होटल और ट्रैवल एजेंट क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए आपको अपने साथ अच्छे अमाउंट में कैश ले जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कैश ले जाना थोड़ा रिस्की है तो प्लास्टिक मनी यानी डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें और जरूरत पड़ने पर एटीएम से पैसे निकाल लें। आपको एक्सिस, SBI, HDFC, JNK, PNB जैसे बैंक्स के एटीएम ले टाउन में मिल जाएंगे, पर आपको पैंगोंग, चैंगटोंग जैसे प्लेसेस जो टाउन से ज्यादा दूर है में कोई एटीएम नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको आगे के ट्रैवल करते समय कैश जरूर रख लेना चाहिए। अब बात करते हैं आपका लद्दाख ट्रिप कॉस्ट और आपका ट्रिप कितने दिनों में बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये पूरी तरह डिपेंड करता है आप लद्दाख कैसे जाते हैं। अगर आप लद्दाख फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो कम से कम 4 से 5 दिन लगेगा, और अगर आप बाइकर हैं तो वहीं आपका ट्रिप 12 से 15 दिनों में बनेगा। आप किसी भी रूट से ट्रैवल करें, बट आई पर्सनली रिकमेंड कि आप पैंगोंग सो, नुब्रा वैली और सो मोरी में कहीं एक रात जरूर एक्सपेंड करें। आफ्टर ऑल इट्स अ ड्रीम डेस्टिनेशन, यू डू नॉट वांट टू मिस एनीथिंग। लद्दाख कॉस्ट भी डिपेंड करता है आप ट्रिप कैसे प्लान कर रहे हैं और किस तरह के अकोमोडेशन को ऑप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाइकर हैं, आपकी अपनी पर्सनल व्हीकल है और बजटेड अकोमोडेशन लेते हैं, तो आपका ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन, फूड, परमिट मिलाकर 17,000 से 20,000 तक का खर्चा बैठ जाएगा। और अगर आपने बाइक रेंट करी है तो वहीं आपका खर्चा 25,000 से 30,000 बैठेगा। रोड ट्रिप शुरू करने से पहले अपने व्हीकल की प्रॉपर सर्विस करा लें, क्योंकि मैकेनिक शॉप्स आपको ट्रिप में कम मिलेगी। अगर आप बाइक से लद्दाख पहुंचने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ऐसा ब्रांड चुनें जो आपको आसानी से पथरीले रास्तों में ले जा सके। ज्यादातर ट्रैवलर रॉयल एनफील्ड, हीरो इम्पल्स, KTM डूक, बजाज एवेंजर जैसी बाइक ट्रिप के लिए ऑप्ट करते हैं। और अगर आप 4 व्हीलर से ट्रैवल करते हैं तो महिंद्रा थार 4x4 SUV लाइक फॉर्च्यूनर, सफारी, स्कॉर्पियो ट्रिप के लिए बेस्ट होगी। It usually take 2 to 3 days to reach Ladakh via road, depending upon the number of halt you take in route. लद्दाख हायर रीजन में होने के कारण यहाँ ऑक्सीजन लेवल कम है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप पहले वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएं। आप ले पहुँचते ही नुब्रा और पैंगोंग लेक नहीं कर सकते, आपको माउंटेन सिकनेस का इशू हो सकता है। It's advisable to take 2 days for local sightseeing, then travel further. Please do not drink and drive.
एंड कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। अपने आईडी प्रूफ, आधार और परमिट की कॉपी साथ रखें। और अगर आप कार या बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट साथ रखें और कुछ एक्स्ट्रा कॉपीज भी रख लें। तो फ्रेंड्स, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लद्दाख ट्रिप में हेल्प करे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज क्लिक ऑन अ लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर आप किसी और डेस्टिनेशन के बारे में जानना चाहते हैं सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।